दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मुकेश अंबानी, जो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं, वो आखिर बने कैसे? हम सब उनके नाम से वाकिफ हैं, उनकी तस्वीरें देखते हैं, उनके बिजनेस साम्राज्य के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के पीछे क्या सच छुपा हुआ है? क्या कोई जादू था उनके पास? क्या किस्मत ने उनका साथ दिया? या फिर उन्होंने कुछ ऐसे राज सीखे और अपनाए जो किसी किताब में लिखे नहीं मिलते, कोई स्कूल हमें नहीं सिखाता और कोई प्रोफेसर हमें नहीं बताता? आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाला हूं। सोचो, अगर मुकेश अंबानी खुद आपके सामने बैठे हों और आप उनसे पूछो, सर, आपकी सफलता का असली राज क्या है? और वो आपको दिल से जवाब दें। जरा सोचो, कितना बड़ा मौका होगा वो। शायद वही बातें आपकी जिंदगी बदल दें। और मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया, अगर आपने इसे हल्के में लिया और पूरा नहीं देखा, तो शायद आपने जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका खो दिया। क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हो वो सुनकर आपको लगेगा, काश किसी ने ये बातें मुझे पहले बताई होती। तो चलो, अब मैं आपको उस काल्पनिक इंटरव्यू में ले चलता हूं जहां मैंने मुकेश अंबानी से सबसे पहला सवाल किया। मैंने उनसे पूछा, सर, आपकी सफलता का असली राज क्या है? आपने ऐसा क्या किया कि आप भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाते हैं? अंबानी जी मुस्कुराए और बड़ी शांत आवाज में बोले, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, लेकिन उनसे भी बड़ा होना चाहिए आपका धैर्य और आपकी मेहनत। रिलायंस आज जो भी है, वो एक दिन में नहीं बना। यह कोई जादू की छड़ी से नहीं हुआ। यह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने का नतीजा है। एक एक ईंट रखकर साम्राज्य खड़ा किया जाता है। और अगर आप धैर्य नहीं रखते, अगर आप सिर्फ जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं, तो आप बीच रास्ते ही हार मान जाओगे। उनकी ये बात सुनकर मैंने अगला सवाल किया। लोग कहते हैं किस्मत बहुत मायने रखती है। बहुत लोग कहते हैं कि अगर किस्मत साथ दे तो सब कुछ आसान हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? अंबानी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना जानते हैं। किस्मत दरअसल दरवाजा है और मेहनत उस दरवाजे की चाबी। अगर आप रोज 18 घंटे काम कर रहे हैं, सही दिशा में सीख रहे हैं, बार बार गिरने के बाद भी खड़े हो रहे हैं, तो किस्मत भी आपको सलाम करेगी। किस्मत एक बोनस है, पर मेहनत ही असली पूंजी है। और दोस्तों, जो अगली बात उन्होंने कही, वो मेरी रूह तक उतर गई। अंबानी जी ने कहा, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोगों की समस्या को समझो। हर इंसान, हर परिवार, हर समाज की कोई न कोई जरूरत होती है। अगर आप उस जरूरत का हल निकाल सकते हो, अगर आप लोगों की समस्या को सुलझा सकते हो, तो पैसा अपने आप आपके पीछे दौड़ेगा। पैसा कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पैसा हमेशा नतीजा होना चाहिए। जब आप लोगों की मदद करते हो, जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो, तभी पैसा खुद ब खुद आपके पास आता है। अब जरा रुक कर सोचो दोस्तों, ये बातें कितनी गहरी हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये उस इंसान की सोच है जिसने अपनी मेहनत से अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। और अगर आज आपने इसे समझ लिया, तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं आपको मुकेश अंबानी के ऐसे ही और अनसुने राज बताने वाला हूं जो आपकी सोच को हिला देंगे, जो आपको रातों रात अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी सेकंड मिस मत करना। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना, क्योंकि वहां मैं आपको वो चीजें देने वाला हूं जो यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेंगी। फ्री बुक्स, मोटिवेशनल कंटेंट और ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी लाइफ बदल देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जुड़े नहीं, तो यकीन मानो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। दोस्तों, जब मैं मुकेश अंबानी से दूसरा सवाल पूछा, सर, इतनी बड़ी सफलता के पीछे सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपने उसे कैसे पार किया, तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। अंबानी मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं, वो आपके अंदर होता है। आपका डर, आपकी शंका, आपकी हिम्मत की कमी। जब हमने रिलायंस के नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया, बहुत लोग हमें पागल कह रहे थे। कहते थे कि ये कभी सफल नहीं होगा, इतना बड़ा निवेश और रिस्क उठाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अगर मैं दूसरों की राय पर ध्यान देता, अगर मैं डरता और पीछे हट जाता, तो रिलायंस आज भी सिर्फ एक सामान्य कंपनी होती।
उन्होंने मुझे समझाया कि सफलता का पहला नियम है डर को समझना और उसका सामना करना। अंबानी ने कहा, हर इंसान जीवन में रिस्क से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रिस्क से डरते हैं और वहीं रुक जाते हैं, और कुछ लोग रिस्क उठाते हैं, उसे संभालते हैं और उसे अपने फायदे में बदल देते हैं। रिस्क लेने के लिए आपको पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए, अपनी टीम पर भरोसा होना चाहिए और अपनी सोच पर यकीन होना चाहिए। फिर उन्होंने एक कहानी साझा की जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, जब हमने जियो लॉन्च करने का निर्णय लिया, पूरा मार्केट हमारे खिलाफ था। लोग कहते थे कि यह पागलपन है, इतना बड़ा निवेश कभी वापस नहीं आएगा। सब डर के मारे पीछे हट रहे थे। लेकिन मैंने सोचा, अगर भारत का आम आदमी सस्ता और तेज इंटरनेट पाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हमारी सोच थी कि यह सिर्फ बिजनेस नहीं, एक सामाजिक बदलाव होगा। हमने रिस्क लिया और परिणाम दुनिया ने देखा। जियो ने न सिर्फ मार्केट बदल दिया, बल्कि देश की सोच और लोगों की जीवन शैली भी बदल दी। दोस्तों, सोचो, अगर अंबानी भी आम लोगों की तरह डरते तो क्या आज हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन और इंटरनेट इतना आसान और सस्ता होता? शायद नहीं। यही फर्क है। सफल लोग डर को महसूस करते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंबानी ने आगे बताया कि रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं है। रिस्क का मतलब है अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और उन फैसलों को लेना जो शुरुआत में मुश्किल लगते हैं, लेकिन लंबी दूरी में आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। उन्होंने कहा, अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो जीतने का हक कभी मत मांगना। रिस्क वही उठाता है जो सपनों पर यकीन करता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुझे समझाई, धैर्य और रिस्क का सही संतुलन ही आपको असली सफलता दिलाता है। रिस्क बिना धैर्य के जल्दी हार जाना है। धैर्य बिना रिस्क के आप कभी बड़ा नहीं बन सकते। यही सीख है, यही सबक है जिसे अगर आप समझ गए तो आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, जैसे ही इंटरव्यू आगे बढ़ा, मैंने मुकेश अंबानी से तीसरा सवाल पूछा। सर, आपने हमेशा इतने बड़े और लंबे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये समय और मेहनत बेकार जा रही है, कि शायद ये निर्णय गलत हो सकते हैं? अंबानी ने गंभीर होकर कहा, जब आप बड़े विजन के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपको हर रोज छोटी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव और असली सफलता कभी तुरंत नहीं आती। रिलायंस की यात्रा भी ऐसी ही थी। छोटे छोटे कदम, सालों की मेहनत और लगातार सीखते रहना। कई बार हमने निर्णय लिए जो दूसरों को पागलपन लगे, लेकिन मैं जानता था कि ये लंबी दूरी में सही साबित होंगे। उन्होंने मुझे समझाया कि सपनों का आकार और धैर्य का स्तर हमेशा साथ चलते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं लेकिन धैर्य नहीं है तो आप जल्दी हार मान लेंगे, और अगर आपके पास धैर्य है लेकिन विजन नहीं है तो आप दिशा भूल जाएंगे। सही विजन और सही धैर्य का संगम ही आपको असली सफलता देता है। फिर अंबानी ने मुझे एक कहानी सुनाई। जब हमने रिलायंस रिटेल और जियो के लिए निवेश करना शुरू किया, बहुत लोग कहते थे कि यह पैसों की बर्बादी है। कई बार मुझे आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा, लंबी अवधि में ये कदम भारत के भविष्य और हमारे बिजनेस दोनों के लिए सही होंगे। और यही हुआ। समय के साथ ये निर्णय हमारे लिए करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाले साबित हुए। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि सफलता सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा, सफलता का असली मतलब है दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना। जब आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हो, उनके जीवन को आसान बनाते हो, तो पैसा और सफलता अपने आप आपके पास आती है। और यही सोच मैंने हमेशा अपनाई। यही रणनीति है जो हमें हर मुश्किल वक्त में सही रास्ता दिखाती रही। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो ये पैसिव सलाह नहीं है, ये वो जीवन की सीख है जो सीधे मुकेश अंबानी के अनुभव और फैसलों से निकली है। ये बातें सुनकर आप समझ सकते हो कि क्यों उनके निर्णय इतने कैलकुलेटेड और लंबी अवधि के होते हैं। उनके विजन में हर निर्णय एक बड़ा मकसद रखता है, भारत की जनता, बिजनेस की वृद्धि और समाज में बदलाव। और दोस्तों, ये वही चीजें हैं जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती, MBA की क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती। और अगर आप इन चीजों को अपनाते हो, समझते हो,
तो आपकी सोच और आपके निर्णय बदल सकते हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आप सिर्फ मनोरंजन नहीं देख रहे, आप अपने जीवन के लिए एक सच्चा रोड मैप सीख रहे हो। दोस्तों, जैसे ही इंटरव्यू आगे बढ़ा, मैंने मुकेश अंबानी से चौथा सवाल पूछा। सर, इतनी बड़ी कंपनी को लीड करना, इतने लोगों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाना, इतना बड़ा साम्राज्य संभालना, ये सब कैसे संभव होता है? आपकी सोच और माइंडसेट कैसे इतने अलग और मजबूत बने? अंबानी ने गंभीरता से कहा, लीडरशिप सिर्फ पद या शक्ति का नाम नहीं है। लीडरशिप का मतलब है दूसरों की जिंदगी पर जिम्मेदारी महसूस करना और उनके लिए सही निर्णय लेना। हर निर्णय में यह सवाल होना चाहिए, क्या यह फैसला सिर्फ मुझे फायदा पहुंचाएगा या पूरे सिस्टम और लोगों के लिए सही है? मैंने हमेशा यही सोचा। रिलायंस की हर योजना, हर प्रोजेक्ट, हर निवेश, उसके पीछे यही सोच थी कि यह देश, हमारे लोग और हमारी कंपनी दोनों के लिए सही साबित हो। अगर यह संतुलन नहीं होता तो सफलता अस्थायी होती। उन्होंने मुझे समझाया कि सफलता और लीडरशिप का सबसे बड़ा राज है सही माइंडसेट रखना। उन्होंने कहा, जब आप बड़े निर्णय लेते हो तब डर और आलोचना हमेशा साथ आती है। लोग आपके फैसलों को समझ नहीं पाते। बहुत बार आपको अकेला महसूस होता है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, अगर आपकी सोच स्पष्ट है, तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हो। डर, आलोचना और असफलता आपके लिए सिर्फ सीखे जाने वाले सबक हैं, बाधा नहीं। फिर अंबानी ने एक केस स्टडी साझा की। जब हम जियो लॉन्च करने जा रहे थे, बहुत लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। बैंकर्स कहते थे, इतना बड़ा निवेश कभी वापस नहीं आएगा। शेयर होल्डर्स डरते थे कि पैसा बर्बाद होगा। लेकिन मैंने अपनी टीम को समझाया, डर के आगे सबसे बड़ी जीत है। रिस्क की गणना करो, प्लानिंग करो और फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ो। और यही हुआ। जियो ने भारत की डिजिटल दुनिया ही बदल दी। यही सोच है जो हर बड़े लीडर और सफल इंसान में होती है, जो निर्णय दूसरों के डर से हारे नहीं, बल्कि विजन से जीते। अंबानी ने आगे कहा कि लीडरशिप का मतलब है खुद को हमेशा सीखते रहना। उन्होंने बताया, मैं हर दिन सीखता हूं। मैं अपने टीम के लोगों से, अपने मार्केट से, नई टेक्नोलॉजी से सीखता हूं। कोई भी इंसान इतना बुद्धिमान नहीं होता कि हर चीज खुद से जान पाए। लेकिन सीखने का माइंडसेट, सवाल पूछने की आदत और नई चीजों को अपनाने की हिम्मत, यही आपको लीडर बनाती है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, मुकेश अंबानी कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग और माइंडसेट का असर सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों पर पड़ता है। उनके हर फैसले में यही सोच होती है, यह कदम आज सही लगे या ना लगे, 10 साल बाद इसका असर क्या होगा। यही फोरसाइट, यही सोच और यही धैर्य उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो यह सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, यह जीवन की कहानी है, यह माइंडसेट की कहानी है। यह सीख है कि कैसे सही सोच, धैर्य, रिस्क लेने की हिम्मत और सीखने की आदत आपको हर चुनौती से ऊपर उठाकर सफलता दिलाती है। और याद रखो, ये बातें सिर्फ सुनने से नहीं आती। इन्हें समझो, अपनाओ और अपने जीवन में लागू करो। यही कारण है कि मैं कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आप सिर्फ मनोरंजन नहीं देख रहे, आप सफलता की किताब के सबसे गहरे पन्नों को पढ़ रहे हो। दोस्तों, जैसे ही इंटरव्यू आगे बढ़ा, मैंने मुकेश अंबानी से पूछा, सर, इतनी बड़ी सफलता पाने के लिए आपकी दिनचर्या कैसी होती है? आपकी आदतें क्या हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती हैं? अंबानी मुस्कुराए और बोले, सफलता का पहला नियम है स्वयं पर नियंत्रण और अनुशासन। मेरा दिन हमेशा एक ही तरह से शुरू होता है, जल्दी उठना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और दिन की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को तय करना। मैं हमेशा सुबह के पहले घंटे में सोचता हूं कि आज मैं क्या सीखूंगा, कौन सा निर्णय सही होगा और कैसे मैं अपने टीम को और बेहतर बना सकता हूं। छोटे छोटे निर्णय, लगातार अभ्यास और ध्यान, यही बड़े परिणाम देते हैं। उन्होंने आगे बताया कि सफल लोग अपने समय और ऊर्जा को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। अंबानी कहते हैं, हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। फर्क यह है कि आप उन 24 घंटों का क्या करते हो। मैं हमेशा सोचता हूं
क्या यह काम मुझे या मेरे टीम को आगे बढ़ाएगा? क्या यह निर्णय मेरे विजन में फिट बैठता है? अगर हाँ, तो मैं उसे पूरी ताकत से लागू करता हूं। अगर नहीं, तो मैं ना कहना सीखता हूं। यही टाइम मैनेजमेंट का असली राज है। फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। जब रिलायंस में नई टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पड़ी, कई लोग डर रहे थे कि यह निवेश बेकार हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि अगर हम इंतजार करेंगे तो हम मार्केट में पीछे रह जाएंगे। मैंने तुरंत निर्णय लिया, टीम को प्रेरित किया और परिणाम ने हमें दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियों के सामने ला खड़ा किया। यही दिखाता है, एक सफल इंसान अपनी आदतों और दिनचर्या से ही बड़े बदलाव करता है। अंबानी ने अपनी लाइफ फिलॉसफी भी साझा की। सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। ये आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके समाज में योगदान का परिणाम है। अगर आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो, उनके लिए नए अवसर खोल सकते हो, तो पैसा और सम्मान अपने आप आपके पास आते हैं। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। दूसरों के लिए सोचो, लंबी अवधि में सोचो और लगातार सीखते रहो। और दोस्तों, यही वह चीजें हैं जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। हम सफलता को सिर्फ पैसे, नाम या पद के रूप में देखते हैं, लेकिन असली सफलता का मतलब है सही आदतें, सही सोच, सही निर्णय और सही दृष्टिकोण। यही चीजें मुकेश अंबानी को एशिया का सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली इंसान बनाती हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, तो आप सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं देख रहे। आप सीख रहे हो कि सफलता के पीछे क्या रहस्य है और इसे आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हो। दोस्तों, जैसे ही मैंने मुकेश अंबानी से अगले सवाल किया, सर, जब मुश्किलें आती हैं, मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, लोग हतोत्साहित होते हैं, तब आप कैसे शांत रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं? तो अंबानी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ी ताकत है आपका माइंडसेट। अगर आपका सोचने का तरीका मजबूत है, तो मुश्किलें आपके लिए अवसर बन जाती हैं। मैं हर समस्या को एक चुनौती के रूप में देखता हूं। अगर इसे हल कर लूं, तो मैं और मेरे लोग मजबूत होंगे। यही सोच हमें हर बार कठिन समय में आगे बढ़ने में मदद करती है। उन्होंने आगे बताया कि सफल लोग समस्याओं से भागते नहीं, उन्हें गहराई से समझते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं। अंबानी कहते हैं, जब रिलायंस के नए प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, बहुत सारे लोग कहते थे कि यह नामुमकिन है, यह मार्केट में सफल नहीं होगा। लेकिन हमने हर पहलू को समझा, रिस्क, मार्केट की जरूरतें, टेक्नोलॉजी, टीम की क्षमता और समय। हर समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा और फिर रणनीति बनाई। यही तरीका है जिससे बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स सफल होते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी साझा की जो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा, जब जियो लॉन्च करने का फैसला लिया गया, बहुत लोग डर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा, डर के पीछे मत छिपो। अगर तुम्हें लगता है कि यह लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो पूरी ताकत से इसे करो। हमने मार्केट रिसर्च की, टेक्नोलॉजी को सही समय पर अपनाया और टीम को पूरी तरह तैयार किया। और परिणाम सामने है। जियो ने न केवल भारत की डिजिटल दुनिया बदल दी, बल्कि नए रोजगार, नए अवसर और पूरी नई सोच पैदा कर दी। अंबानी ने मुझे समझाया कि माइंडसेट सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं है, यह वास्तविकता का सामना करने और सही निर्णय लेने की क्षमता है। उन्होंने कहा, बहुत लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट उन्हें रोक देता है। मैं हमेशा कहता हूं, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने डर, अपनी शंका और अपने सवालों का सामना करना होगा। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। यही सोच आपको मुश्किल समय में जीत दिलाती है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, मुकेश अंबानी का माइंडसेट हमेशा लंबी अवधि के लिए काम करता है। वह जल्दी संतुष्ट नहीं होते। उनका फोकस हमेशा आगे बढ़ने, सीखने और नए अवसर बनाने पर रहता है। उन्होंने कहा, अगर आप सिर्फ आज की सफलता में फंसे रहो, तो आप भविष्य के बड़े मौके खो दोगे। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं, अगला कदम, अगली सीख, अगली चुनौती। यही तरीका है जिससे मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, ये वही बातें हैं जो अक्सर किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। ये सीख आपको बताती हैं कि सफल लोग कैसे सोचते हैं, कैसे समस्याओं को अवसर में बदलते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन विचारों को अपने जीवन में अपनाओ, तो आपकी सोच, आपकी निर्णय क्षमता और आपकी सफलता
पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो समझ लो, आपने अभी सिर्फ इंटरव्यू नहीं देखा, आपने मुकेश अंबानी की सोच, उनकी आदतें और उनके सफलता के राज सीखे हैं। लेकिन असली सीख तो अभी भी आपके सामने है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। हमारी टेलीग्राम चैनल पर मैं उन चीज़ों को शेयर करता हूँ जो यहाँ यूट्यूब पर आप कभी नहीं देख पाओगे। वहाँ आपको एक्सक्लूसिव मोटिवेशनल कंटेंट, रेयर बुक समरीज और ऐसे सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप जुड़ते नहीं तो यकीन मानो, आप सबसे बड़ा अवसर मिस कर रहे हैं। जो लोग टेलीग्राम पर हैं वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। तो दोस्तों, अभी जल्दी करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। https://t.me/amrc6msmsyk23examdvil। चैनल ज्वाइन करो, हर अपडेट और हर सीक्रेट अपने पास रखो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, क्योंकि यही हमारे मेहनत को मायने देता है। और सब्सक्राइब करो ताकि आप हमारी अगली वीडियो और इस तरह के रेयर इनसाइट्स कभी मिस ना करो। याद रखो, सफलता उन लोगों का इंतज़ार नहीं करती जो पैसिव रहते हैं। जो जल्दी सीखते हैं, जल्दी एक्शन लेते हैं और सही जगह सही समय पर जुड़ते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। नहीं तो यकीन मानो, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया।